सो जय हिंद ऑल एयरफोर्स स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग एसआरटी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एम्बिगुअस हो सकती है। तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझना है कि सबसे पहले एसआरटी में एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको छोड़ नहीं आना है, और दूसरी चीज़ टाइम का थोड़ा सा खास ख्याल रखना है, राइट। सो एसआरटी के क्वेश्चन कैसे आएंगे सबसे पहले ये देखते हैं। इसमें कोई भी गलत या सही नहीं होता है, सिंपल चीज़ है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट और लीस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन कहता है, क्वेश्चन कहता है अ क्लोज फ्रेंड ट्राइज टू फोर्स यू टू ड्रिंक एट अ पार्टी। मतलब एक आपका जो दोस्त है वो कह रहा है कि भाई आपको जबरदस्ती शराब पिलानी है, आप क्या करोगे, गिव इन, मान जाओगे, स्पष्ट मना कर दोगे, वॉक आउट एंग्रीली या हिट हिम। तो देखो यहाँ पे सिंपली आपको क्या होना है, एथिकली करेक्ट होना है, एथिकली रॉन्ग नहीं होना है यहाँ पे। तो मारना या गुस्से में जाना या मान जाना, ये सब एथिकली आपको क्वेश्चन करते हैं। तो सिंपल सी चीज क्या हो जाएगी, आप स्पष्ट मना कर दोगे। सो बी इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। दैट सेज योर फ्रेंड आस्क यू टू हेल्प हिम चीट ड्यूरिंग द एग्जाम। मतलब आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि उसको चीटिंग में हेल्प करना है, आप मना कर दोगे, आप मदद कर देंगे क्योंकि वो दोस्त है, आप कुछ ना बोलकर इग्नोर कर देंगे, आप टीचर को बता देंगे। तो देखो मना कर देना एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई यू विल सिंपली रिफ्यूज, या फिर मदद नहीं कर सकते, दैट इज रॉन्ग। कुछ ना बोलकर इग्नोर कर देंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट एथिकली राइट। आप टीचर को बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली चीज वो चीट कर रहा है खुद, तो उसको भी रोकना है ना। तो बेटर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट, यू फाइंड आउट योर फ्रेंड स्टीलिंग। आपको पता चला कि आपका फ्रेंड स्टील कर रहा है, आप उसे दोस्ती तोड़ दोगे, आप उसे समझाएंगे और रोकने की कोशिश करेंगे, आप चुप रहेंगे या आप टीचर या गार्डियन को बता देंगे। अब क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शन है कि भाई टीचर से बताने से भी बेटर ऑप्शन है कि उसको समझाएंगे और रोकने की कोशिश करेंगे, तो समझाना ज्यादा बेटर है रादर देन कंप्लेनिंग, क्योंकि पिछले ऑप्शन में ऐसा हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। योर यंगर ब्रदर रिपीटेडली ब्रेक्स योर थिंग्स। बार बार तोड़ रहा है आपकी चीज़ें, आप उस पर चिल्लाओगे, आप उसे मार दोगे, आप उसे समझाएंगे और अपनी चीज़ें संभाल कर रखेंगे, या आप उसके साथ बात करना बंद कर देंगे। सो अगेन मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ये आपका क्या हो जाता है कि आप उसे समझाओगे रादर देन उसे मारोगे या उसे बात करना बंद कर दोगे। सिंपल से उसको समझाएंगे और आप अपनी चीज़ों को संभाल कर रखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यू हैव गॉन टू अ शॉप। आप शॉप पे गए टू बाय सम गुड्स, कुछ गुड्स खरीदने। जो शॉपकीपर है उसने मिस्टेकनली रिटर्न कर दिया 100 रुपये ज़्यादा। इवन दो आप बहुत जल्दी में, फिर भी आप क्या एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करोगे। पहला, पैसे रख लोगे क्योंकि दुकानदार की गलती है, सोचोगे कि कभी किसी ने आपके साथ भी ऐसा किया होगा तो आप चुप रह जाओगे, तुरंत पैसे लौटाकर गलती की जानकारी दे दोगे, या फिर आधे पैसे लौटा दोगे ताकि संतुलन बना रहे। अब इसमें संतुलन तो बनाना नहीं है, उसकी गलती है बट आपको एथिकली करेक्ट होना है। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट इज तुरंत पैसे लौटाकर आप उसको गलती की जानकारी दे दोगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फीमेल सीनियर ऑफिसर कीप्स मेकिंग सेक्सुअल रिमार्क्स टुवर्ड्स यू। नाउ यहाँ पे फीमेल सीनियर ऑफिसर हैं, तो आप क्या कहोगे, चुप रहोगे, थप्पड़ मार दोगे, फॉर्मल शिकायत करोगे, या मजाक है। अब क्योंकि भाई क्या है यहाँ पे ऑफिसर की बात है, तो फॉर्मल आपको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे रादर दैन टेकिंग इनन्यूमरेबल स्टेप्स हियर। साइलेंट रहना नहीं है, स्लैप करना नहीं है, लाइटली लेना नहीं है। तो बेटर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सी चीज़ है बच्चों, बार बार हम यही समझा रहे हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है, क्वेश्चंस जल्दी पढ़ के उसका आंसर भी जल्दी डिसाइड करना है और अपना ओएमआर शीट में उसको फिल करना है। फाइन, ओएमआर शीट तुरंत की तुरंत फिल करते चलेंगे तो टाइम सेव जरूर होगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 7। अ फॉल्स कंप्लेंट कॉज्ड योर सस्पेंशन। एक फॉल्स कंप्लेंट ने आपको क्या कर दिया है, स्थगित करवा दिया है, सस्पेंशन करवा दिया है। आप क्या करोगे, हार्म द एक्यूजर, डिमांड फेयर इन्वेस्टिगेशन, डिजाइन या ब्लेम योरसेल्फ। तो ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप लोग क्या करोगे, यू विल डिमांड फेयर इन्वेस्टिगेशन, दैट इज बी इज योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सिचुएशन क्या है, while traveling in a train you see a stranger trying to steal a lady passenger's bag. The lady is sleeping, you are alone and other passenger is awake. What will you do? ठीक है, और कोई पैसेंजर अवेक नहीं है, चुपचाप बैठ जाओगे, खुद को ना फंसाएं, सिट क्वाइटली, जोर से शोर मचाओगे और महिला को जगाओगे, टीटी या गार्ड के पास जाकर रिपोर्ट कर दोगे, चुपचाप वीडियो बनाकर सबूत जुटाओगे। अब देखो यहाँ पे बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दिए हैं और बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे कि भाई लड़ाई तो करनी नहीं है हमको, है ना, लेडी को भी जगाने से अच्छा क्या है कि हम टीटी या गार्ड के पास जाके तुरंत रिपोर्ट कर देंगे और बाकी की कार्रवाई उन पर छोड़ देंगे, वो कर देंगे क्योंकि हमने अपनी एथिकली करेक्ट होने का सबूत वहाँ पे दे दिया है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी भी सही है, शोर मचा भी सकते हो जगाने के लिए, बट अगेन दैट्स उससे बेटर ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए हम उसको उठाएंगे।
नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका, यू एंड योर फ्रेंड हैव रीच्ड अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और सडनली वहाँ पे आपका फ्रेंड क्या होता है, डिजी हो जाता है और वो गिर जाता है। एग्जाम शुरू होने वाला है 5 मिनट में, अब आप क्या करोगे? अगेन अब देखो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? सबसे पहला, आप एग्जाम छोड़ दोगे। भाई देखो एग्जाम नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यू विल आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर कैंडिडेट से बोलोगे और खुद चले जाओगे एग्जाम देने, तो ये भी एथिकली रॉन्ग हो गया। यू विल रन एंड कॉल द डॉक्टर योर सेल्फ, मतलब आप जाओगे, डॉक्टर को बुलाओगे और आगे की कार्रवाई वो डॉक्टर संभाल लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अगेन लीव योर फ्रेंड वाला ऑप्शन सही नहीं है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 that says one of your parents is suicidal and you are deployed on duty, मतलब आपके माता पिता में से एक ने आत्महत्या करना चाहते हैं और आप ड्यूटी पर हैं। अब आप क्या करोगे? छुट्टी लेकर लौटोगे, सीनियर से बात करके दोनों जिम्मेदारी संभालेंगे, खुद को दोष देंगे या चुप रहेंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंपल सा आंसर है, बैलेंस बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैलेंस वाया कम्युनिकेशन एंड एक्शन। बी इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, योर यंगर ब्रदर हैज जॉइंड अ टेररिस्ट ग्रुप, फिर से साइलेंट रहोगे, इन्फॉर्म पुलिस, ट्राई टू रीजन हिम एंड देन रिपोर्ट, परिवार से दूर हो जाओगे। भाई सिंपल सी चीज़ है कि पहले क्या करोगे? खुद जाकर समझाने की कोशिश करोगे और फिर क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे। तो सी हैज़ टू बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 3 comrades are trapped with explosives, rescuing them risks your life, जान की परवाह किए बिना बचाओगे, send someone else, किसी को भेजना नहीं है, leave them, छोड़ सकते नहीं, wait for orders, इतना समय नहीं है। तो क्योंकि 3 explosive से comrades हैं, तो बेटर क्या है कि जान की परवाह किए बिना आप उन्हें बचाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या हो, एक डिफेंस एस्पिरेंट हो, राइट। तो आपको यहाँ पे सर्विस फर्स्ट वाला केस हो जाता है यहाँ पे। सो इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 says an employee in your company comes late to the office every day and does not do his work properly, लेकिन वो आपका दोस्त का भाई है, तो क्या करोगे? इग्नोर हिम, इग्नोर नहीं करना है। एक्सप्लेन टू हिम व्हाट ऑफिस प्रोफेशनलिज्म इज, अगेन कैन बी एन ऑप्शन। आस्क अ मैनेजर टू गिव हिम अ नोटिस, नहीं। आस्क योर फ्रेंड टू एक्सप्लेन हिज ब्रदर, अगेन यहाँ पे 2 एप्रोप्रिएट ऑप्शंस हैं, लेकिन अब क्या है कि वही आपके ऑफिस में है, तो आप भी उसको प्रोफेशनली समझा सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत है। तो बेटर ऑप्शन क्या हो जाता है? B is the appropriate situation according to the reaction. Next question. Okay, question number 14 कहता है your fiancé confesses that she has a relationship before you. ये 4 options हैं. You will break your marriage, humiliate her, reflect maturely or honesty, and let family decide. एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है यू हियर फूड एट योर ट्रेनिंग कैंप माइट बी पॉइजन, आप क्या करोगे? अवॉइड करोगे, साइलेंट रहोगे, रिपोर्ट एंड प्रिवेंट हार्म, या वॉर्न पियर्स ओनली, अपने दोस्तों को सिर्फ बताओगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इन सिचुएशन में आप होते तो क्या रिएक्शन देने वाले हैं, राइट। एंड फर्दर वीडियोस के लिए या जानकारी के लिए आपको सिंपली क्या करना है? अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट इज MKC एयरफोर्स चैनल, ताकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बने रहें और अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहें। एंड इसके अलावा फेज 2 के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं, हमारे चल रहे हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को GD, जहाँ पे सिर्फ GD नहीं, PFT, SRT, GD मेडिकल, हर सेक्शन पे हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं। 45 to 90 डेज का ये कोर्स होने वाला है। आपको कॉल करना है 9696330033 पे। जय हिंद।